हेलो दोस्तों, आपका मैथ के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मध्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को लाया गया है। आज पार्ट 6 है। आज मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का समिश्र तल में निरूपण पढ़ाऊंगा मैं, और उसमें जो आपका पोलर फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, मॉडुलस है, आपका आर्गुमेंट है, ये सब मैं बताते हुए हर एक क्वेश्चन को टच किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आपका यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बना उठा रहा हूँ वही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका पार्ट 6 है। आपका ये एक तरह से आपका फाउंडेशन बैच के तौर से कहें, या तो आपका कह सकते हैं आपका टीएचटी पीएचडी के लिए बहुत ही यूजफुल है बैच है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चले चलिए। आज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का समिश्र तल में निरूपण क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का समिश्र तल में निरूपण। ध्यान दीजिएगा, हर एक छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म में है आपका। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में आपका चलेगा, लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। ठीक है, आपका जो आपका ए दो आपका परपेंडिकुलर लाइनें हम ड्रा कर रहे हैं, दो परपेंडिकुलर लाइनें ड्रा कर रहे हैं, और जिस तल में मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेट ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, 2D की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। ये वाई है आपका, ये आपका ओरिजिन है जिसे जीरो से मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स है। ठीक है, एक्सिस कहते हैं। जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते, ये दोनों लाइनें जिस प्लेन में कट करती हैं, जिस प्लेन में एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं, उस प्लेन को हम आर्गेन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्लेन को हम आर्गेन प्लेन कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे, आर्गेन डायग्राम कहेंगे। ठीक है, बात समझ आ गया। ये दोनों जो y और वाई ओ वाई डैश जो होता है, एक्स ओ एक्स डैश जो होता है, जो लाइनें दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बिंदु ओ पर प्रक्षेद करती हैं, उसे क्या कहेंगे? उस जिस प्लेन में करती है, जिस प्लेन में वो आपको इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, उसे उस प्लेन को हम क्या कहेंगे? आर्गेंड प्लेन कहेंगे, आर्गन डायग्राम कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे, गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आए हैं आपका जो आपका है, ठीक है, इस जो आपका वाई एक्सिस जो बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, बट लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस, एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों? इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? इस एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस बोलेंगे, रियल एक्सिस। ठीक, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं हम, तो हम क्या 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 इसमें चीजें आती हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ध्यान दीजिएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो एक्स प्लस आई वाई टाइप का है, या ए प्लस आई बी टाइप का है। ठीक है, तो आपका कोई पॉइंट, ये आपका ध्यान दीजिए, एक्स भी यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं, वाई भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये आपका हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। पॉइंट आपका यहाँ पर है, कहीं पॉइंट आपका जेड जो है आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है? ये जेड जो है आपका कहीं यहाँ पर है, तो आपका ये जो आपका डिस्टेंस होगा, ये आपका ये जो ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगा उसे मॉड जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, मॉड जेड क्या है? एक डिस्टेंस है। मॉड जेड क्या है? मॉड जेड जो आपका है डिस्टेंस से, ठीक है, जिसे आर से भी डिनोट करते हैं। ये आपका आर डिस्टेंस पर है, जिसे मॉड जेड भी कहते हैं। ठीक है, और ये कितने एंगल पर है? ये थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर, जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये थीटा एंगल बना रहा है। और ये आप जो पॉइंट आपका है, पॉइंट पी से ओ की जो डिस्टेंस है उसे मॉड जेड कहते हैं। मॉड जेड इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मॉड जेड कुछ नहीं है, मॉड जेड जो है एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, मॉड जेड क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मॉड जेड ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होता है। ठीक है, मॉड जेड आर ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होता है। इसमें दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होते हैं। इफ यदि, ठीक है, आपका मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो कब होगा? कब होगा? जब यदि जेड ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा।
ठीक है, दैट मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि आपका z इज नॉट इक्वल जीरो, z इज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें एक बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करें इसमें दोस्तों, तो मॉड z जो होगा इक्वल जीरो कब होगा, जब इफ यदि z इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। z इक्वल जीरो होगा तो मॉड z भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मॉड z जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब z क्या हो, z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका जीरो। ठीक, दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये आपका पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट z है, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, या इसे भी लिख सकते हैं पी एक्स कामा वाई, लिख सकते हैं ना। इसको मैंने बताया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाई फॉर्म में है तो उसे हम आपका ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ठीक है, ये y। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है आपका r जो है, मॉड z जो है, इस पॉइंट से ओरिजिन के बीच की दूरी है। ठीक है, इस पॉइंट से ओरिजिन के बीच की दूरी है, तो इसे मॉडुलस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मॉड जेड को मॉडुलस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मॉड जेड को मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मॉड जेड जो है आपका, मॉड जेड क्या है, मॉडुलस है, मापांक, मॉडुलस। ठीक है, मापांक जिसे कहते हैं। ठीक है, मापांक होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मॉड जेड जो होगा आपका, मॉड जेड जो होगा, मॉड जेड इक्वल होता है आपका, मॉड जेड इक्वल रियल पार्ट का वर्ग अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा, मॉड जेड इक्वल आपका होगा, मॉड जेड इक्वल होगा अंडर रूट में रियल पार्ट का वर्ग, रियल पार्ट का वर्ग। ठीक है, प्लस प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग। ठीक है, इमेजिनरी आई हम लिखेंगे और इस पार्ट का वर्ग। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का वर्ग। बात समझ में आ गया। ठीक, यहाँ पर आपका रियल पार्ट क्या है, मॉड जेड इक्वल क्या हो जाएगा आपका, रियल पार्ट आपका x है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, रियल पार्ट आपका x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा आपका, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये इमेजिनरी पार्ट y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इतना बात समझ आएगा। मॉड जेड इक्वल क्या होगा, मॉड जेड इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, मॉड जेड इक्वल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिखा रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई रहा है ना आपका, तो आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा इक्वल किसके होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यही पे आपका निकाला जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इक्वल, ठीक है, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा के बीच y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, ये आपका थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि मॉड लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉड में लेते हैं हमेशा पॉजिटिव, कहीं कहीं पर आपका थीटा के ही वैल्यू दे देता है, कहीं कहीं पर आपका आर्गूमेंट पूछता है, कहीं कहीं पर आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तीनों कंडीशन है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कहीं कहीं थीटा के ही वैल्यू निकाल देता है, को कहता है कि गुणांक, इस थीटा को क्या कहते हैं, आर्गूमेंट कहते हैं। इस थीटा को क्या कहते हैं हम, ये थीटा क्या आपका आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट क्या है, आर्गूमेंट जिसे कोणांक कहते हैं, कोणांक। ठीक है, आर्गूमेंट या कोणांक या आपका एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये आपका थीटा इक्वल वाई बाई एक्स, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा। मॉड में ले लेते हैं, हमेशा मॉड पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कंडीशन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका कभी कभी पूछा तो कहता है कोणांक ही ज्ञात कीजिए, आर्गूमेंट ही ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कहता है एग्जामिनर कि इसका आर्गूमेंट ही ज्ञात कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं प्रिंसिपल आर्गूमेंट दे देता है, हम अधिकांश प्रिंसिपल आर्गूमेंट को ही चेक करेंगे, या अन्यथा तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू ही ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू ले लेंगे, या तो थीटा की वैल्यू ले लें या तो आपका आर्गूमेंट देख लेंगे। ठीक है, अधिकांश हमें प्रोसेस, पहला प्रोसेस होगा कि उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही देखा जाए। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें मैं बता दिया कि इसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, वाई एक्सिस को यहाँ पर एक्स एक्सिस को आपका क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म में रियल एक्सिस कहते हैं। क्योंकि आपका वहाँ पर क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं 2D पढ़ते हैं रियल एक्सिस, रियल नंबर में। ठीक है, तो क्या होता है, ए वाई एक्सिस हो, ए एक्स एक्सिस हो, तो यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़ेंगे, ए इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, ये आपका रियल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और जो ये प्लेन, जो इस प्लेन में आप कट करेंगे, जिस प्लेन में जो हम ये सब लिख रहे हैं वो क्या है, आर्गेंट प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है,
आर्गन डायग्राम है, ठीक है। अब आते हैं कुछ चीज़ें, ये हो गया आपका, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है आपका मॉडुलस की, ठीक है। मॉडुलस की आर्गूमेंट की मैं प्रॉपर्टियाँ कुछ बताऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ उसमें। हाँ चलिए, आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करते हैं। आर्गूमेंट आर्गूमेंट आर्गूमेंट, ठीक है। आर्गूमेंट जो होता है, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट होता है यूनिक नहीं होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट यूनिक नहीं होता है, ठीक है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर, ठीक है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है, जो आर्गूमेंट होता है यूनिक नहीं होता है। आर्गूमेंट इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होता है, ठीक है, यूनिक नहीं होता। आर्गूमेंट जो होता है आपका यूनिक नहीं होता है। यदि आपका आर्गूमेंट थीटा है, ठीक है, यदि आर्गूमेंट थीटा है तो आपका 2n पाई प्लस थीटा भी आर्गूमेंट होगा। 2n पाई प्लस थीटा भी आपका आर्गूमेंट होगा। इसलिए आपका आर्गूमेंट क्या होता है, यूनिक नहीं होता है। यदि आपका थीटा क्या है, आर्गूमेंट है, तो 2n प्लस पाई भी क्या आपका होगा, थीटा आपको आर्गूमेंट होगा, ठीक है। आर्गूमेंट के लिए कुछ कंडीशनें हैं आपका, जिसे ये आपका, ठीक है, ये कंडीशन है आर्गूमेंट के लिए, क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस से, ये आपका रियल एक्सिस से। तो इसमें आपका आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा होता है। आर्गूमेंट क्या होगा, थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट थीटा होगा। इसमें क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। इसमें इसी तरह से आप लोग याद रखना है, ठीक है। ये आपका पाई प्लस थीटा होगा, पाई प्लस थीटा होगा, और ये आपका 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये 2 पाई माइनस थीटा होगा। ये आर्गूमेंट की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई है, आर्गूमेंट की बात की गई, क्योंकि आपको जब कोडांग पूछता है, आर्गूमेंट पूछता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आपको फिर देखते हैं कि स्क्वाड, पहले तो देखना है कि ये जो आपका कम्प्लेक्स नंबर दिया है, जो उसके जो नंबर है, रियल नंबर जो है आपका, वो किस कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहे हैं। तो उसके बाद हिसाब से मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा, ठीक है। या तो एक फिगर ड्रा करके निकाला जा सकता है, ठीक है। ये आपका, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये आपका आर्गूमेंट की बात कर लिया मैंने, ठीक है। आर्गूमेंट की मैंने बात कर लिया, ठीक है, क्लियर। अब इसमें आपका क्या होता है, ये आपका होता है प्लस प्लस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका क्या होता है, माइनस प्लस। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपका माइनस माइनस होता है, आपका ये आपका प्लस माइनस होता है, ठीक। ये आपका प्लस माइनस। चलिए, ये आपका आर्गूमेंट हो गया। अब मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट की तरफ चलता हूँ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की तरफ चलता हूँ। जो आर्गूमेंट होता है आपका, ठीक है, जो आर्गूमेंट होता है आपका थीटा से लेके, जीरो से लेके, ठीक है, जीरो से लेके आपका, ठीक, जीरो से लेके 2 पाई के बीच में होता है। आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, ये आर्गूमेंट है। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें, जो आर्गूमेंट में होता है थीटा जो लाइज करता है, जीरो से 2 पाई के बीच में लाइज करता है। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट की हम बात करते हैं। चलिए, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होगा आपका, ठीक है, ये यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। जो आपका थीटा होगा हम यहाँ पर निकालेंगे, वो यूनिक होता है, ठीक है। केवल एक ही आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, ठीक है। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है आपका, ठीक है, जो क्या होता है, माइनस पाई से लेके, ठीक है, कहाँ तक होता है, थीटा की जो वैल्यू होता है पाई तक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहाँ पर क्या होगा, ओपन होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्लोज होगा। मतलब कि ये जो थीटा जो आपका लाई करेगा, ये थीटा जो लाई करा है आपका, ये थीटा आपका बिलोंगिंग करा है, क्या है आपका, माइनस पाई से लेके पाई तक, माइनस पाई से लेके ये आपका देखिए, वो क्या है, सेमी क्लोज्ड है, ठीक है। सेमी क्लोज्ड है, मतलब कि ये आपका सेमी ओपन भी कर सकते हैं इसे। इससे क्या है आपका कि ओपन क्लोज्ड है, ओपन क्लोज्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ओपन होगा, मतलब कि पाई उसमें इंक्लूड नहीं होगा, माइनस पाई उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। पाई से लेकर फिर आगे तक जो भी नंबर से आएंगे, ठीक है, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, 0, पाई बाई माइनस का पाई बाई 4 लेकर पाई बाई तक सब वैल्यू इसमें इंक्लूड हो, बट लेकिन माइनस पाई नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, विवादित क्वेश्चन बनते हैं आपका, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि आर्गूमेंट ऑफ -1, ठीक है, क्या है क्वेश्चन बनते हैं आपका, आर्गूमेंट
आर्गूमेंट -1। अब -1 का आर्गूमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो माइनस आर्गूमेंट, अब एक चीज़ मैं बताऊंगा कि वहाँ से आपका क्वेश्चन कर जाएंगे, पूरा आर्गूमेंट की बात ही कर जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या, ये प्योरली क्या है, प्योरली रियल है, ठीक है, प्योरली रियल है, ठीक है। ये आपका जो प्योरली रियल होता है और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, प्योरली नेगेटिव रियल नंबर है, तो आपका यहाँ पर आएगा, ये ओरिजिन है, इधर आएगा तो नेगेटिव आएगा, -1 कहीं यहाँ पर होगा, -1 कहीं यहाँ पर होगा। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वही तो आपका होता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वही तो आपका आर्गूमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा की जो वैल्यू होगी पाई होगी, मतलब आर्गूमेंट जो होगा आपका पाई होगा। आप कहेंगे सर ये माइनस पाई क्यों नहीं होगा, इधर से तो भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका आर्गूमेंट क्या आ रहा है कि मैं आपका जो थीटा जो कह रहा है कि -पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ही मैं रहूंगा, ठीक है। ये आपका आर्गूमेंट की बात की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ चीज़ें और बताएंगे इसमें आर्गूमेंट के से संबंधित, ठीक है। आर्गूमेंट से संबंधित मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक, चल। तो ये आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ। ये वाई एक्सिस है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपका रियल एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, आपका रियल एक्सिस है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका आर्गूमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ये आपका थीटा होगा, इसमें क्या होगा, पाई माइनस थीटा, दोनों में तो पहले सेम होगा। जो आपका वहाँ पर आर्गूमेंट पड़े हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में वही आपका एंगल होगा, ठीक है, आर्गूमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग होता है, ये आपका -पाई प्लस थीटा होगा, -पाई प्लस थीटा होगा, और इसमें माइनस थीटा होगा, क्योंकि आप माइनस थीटा जो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ये आपका ये वाला एंगल लेते हैं, तो आपका क्या होता है, माइनस थीटा होता है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात की गई, किसकी बात की गई, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात की गई है यहाँ पर, आर्गूमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात की गई यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट, मतलब यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे बताऊंगा, ठीक है, कि आप विश्वास नहीं करोगे कि क्वेश्चन कितने सेकंडों में लग जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेन करके दिखाना चाहता हूँ, ये आपका ठीक है, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका ओरिजिन, ठीक है, क्लियर। इतना बात समझ में आ गया सबको, इतना बात समझ में आ गया। तो ये आपका ध्यान, ये आपका रियल एक्सिस है, तो इसमें रियल नंबर ही होंगे, ये आपका रियल एक्सिस है तो इस पर रियल नंबर ही होंगे। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आपका क्या है, रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस है, इस पर रियल नंबर ही होंगे। ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, इसे इमेजिनरी एक्सिस लिख दे रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपका रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो रियल एक्सिस है उस पर तो रियल नंबर ही होंगे, मतलब रियल पार्ट वाला ही होगा इस पर। इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट वाला ही होंगे रियल नंबर, इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट वाले जो रियल नंबर होंगे वो होंगे, ठीक है। इस पर जैसे कि आपका ये आपका, तो यहाँ से आपका इस पर एंगल यहाँ जीरो होता है, आपका ये जीरो होता है, ये जीरो होता है, ये आप क्या होता है, ये पाई होता है, ये क्या होता है, ये आपका ये पाई हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये पाई हो गया, ये आपका पाई/2 हो गया, ये आपका पाई/2 हो गया, आपका ये क्या है, 3 पाई/2, या ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, -पाई/2, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया कि आर्गूमेंट ऑफ वन का आर्गूमेंट ज्ञात कीजिए। वन भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका जेड इक्वल आपका दिया है, जेड इक्वल 1 दिया है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहा कि जेड का आर्गूमेंट ज्ञात कीजिए, जेड का आर्गूमेंट ज्ञात कीजिए। जेड 1 क्या आपका रियल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, जब आपका सिंगल हो या तो प्योरली इमेजिनरी हो या तो प्योरली रियल हो, या तो प्योरली इमेजिनरी हो या तो प्योरली रियल हो, उसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक ट्रिक कहिए या तो एक कॉन्सेप्ट कहिए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप रखेंगे तो विद इन टाइम में मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। तो आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर है, क्या है, पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर है, तो इस पर ही कहीं होगा, 1 तो यहीं पर कहीं होगा, इधर यहीं पर होगा ना, ये 1 जो होगा आपका ओरिजिन के राइट साइड में तो होगा, वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा, ठीक है। तो कहीं यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका जो, तो ये इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, जीरो तो होगा, इसका आर्गूमेंट क्या होगा, जीरो तो होगा, जो आर्गूमेंट आएगा आपका क्या होगा, जीरो होगा, आर्गूमेंट जो होगा आपका जीरो होगा। बात समझ आ गया। अब मैंने बात कर लिया कि आर्गूमेंट जेड इक्वल आपका दिया है, आर्गूमेंट जेड इक्वल आपका दिया है ए आई दिया, और जहाँ पर करा कि ए ग्रेटर देन जीरो है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये कह रहा है कि पॉजिटिव है। जेड इक्वल आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जो प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी है, और कह रहा है कि ए पॉजिटिव है, क्या है, ए पॉजिटिव है। तो ए जब पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए जब पॉजिटिव है तो ए तो इधर कहीं होगा,
ए आपका यहीं तो इसी इसी इस पर होगा कहीं, तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर कहीं है, तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा आपको बताइए, ये आर्गूमेंट क्या है 0, इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, इसका आर्गूमेंट जेड का जो होगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यही हम कह दे रहे हैं कि ए क्या है, ए नेगेटिव है, ए लेसर देन 0, ए क्या है, ए लेसर देन 0 है, तो आपका बात करेंगे कि ए प्योरली सॉरी दोस्तों, ये इमेजिनरी है ना, ये इमेजिनरी है, ठीक है, ये आपका क्या, तो इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है ना, तो ये आपका इस पर तो कहीं पॉजिटिव आपका प्योरली इमेजिनरी है ना, तो इमेजिनरी वाला पार्ट एक्सिस चलेंगे, ठीक है, कहीं ए आपका यहाँ पर होगा, कहीं ए आपका यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, ये आपका आपका ध्यान दीजिएगा ओरिजिन से मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा आपका, क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए क्या है पॉजिटिव है, तो आपका इमेजिनरी वाला है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे चलेंगे, तो इमेजिनरी एक्सिस पर आपका ए यहाँ होगा, तो ए आपका क्या इस एक्सिस से कितने एंगल बना रहा है π/2, आपका इसका गुणांक हमेशा इस पर कोई भी नंबर आएंगे, इस पर कोई भी नंबर आएगा, इसका हमेशा आर्गुमेंट क्या होगा π/2 होगा, आर्गुमेंट कितना होगा π/2 होगा, आर्गुमेंट जेड जो होगा आपका π/2 होगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आएगा, ठीक, ये आपका पाई है, ये आपका पाई है, ठीक। अब आप कहते हैं कि यदि ए लेसर देन 0, ए क्या है, ए लेसर देन 0 मतलब ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे, एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे वाई इमेजिनरी एक्सिस पर, तो ए कहीं यहाँ पर होगा, ए कहीं यहाँ पर होगा आपका, तो इसका जो आर्गुमेंट है, ठीक है, इसका आर्गुमेंट क्या है, या तो -π/2 होगा, या तो -π/2 होगा, या तो आपका 3π/2 होगा, जो इसका आर्गुमेंट होगा इस समय जेड का क्या होगा, जेड का आर्गुमेंट जो होगा आपका 3π/2 होगा, या आपका क्या होगा, या आपका -π/2 होगा, -π/2 होगा, ठीक है। ये आपका आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, छोटे छोटे और बड़े बड़े क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आर्गुमेंट ऑफ ए आई, ठीक है, और ए आपका ग्रेटर देन 0 है। दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका आर्गुमेंट ऑफ ए आई, आपका ए क्या है निगेटिव है। एक ही क्वेश्चन पर पूरे क्वेश्चन कर जाएंगे, मैं 4-5 क्वेश्चन बनाऊंगा, सब कर जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन आर्गुमेंट ऑफ ए, आर्गुमेंट ऑफ ए आपका यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन देखें, 4 क्वेश्चन देखें, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ए लेसर देन, ठीक है, क्लियर। सिर्फ 4 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 4 क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी आपका प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल नंबर से क्वेश्चन बनेंगे आपका आर्गुमेंट में, सब कर जाएंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं और कराते रहूंगा, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन में पहले तो आपको समझ लेना चाहिए, पहले जो मैं आपका ये बनाया हूँ या इसको समझ लेना चाहिए आपको, ये वाला चीज, ठीक है, एक चीज समझना चाहिए आपको, ये वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका 0, इसका आर्गुमेंट है यहाँ पर 0 होगा, इसका आपका π/2 होगा, इसका आपका पाई होगा, और इसका आपका 3π/2, और ये आपका -π/2 होगा, या तो 3π/2 होगा या तो -π, ठीक है, -π/2 होगा या तो 3π/2 होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, पहला क्वेश्चन करा कि आर्गुमेंट ए आई का, इसका ए आई जेड इक्वल क्या है आपका, अगर बात ना समझ में आ रहा तो आपको हम लिख दे रहे हैं कि जेड इक्वल ए आई है, ये ए आई है, ए बी है, ए बी ए आपका ए आई है, ए है, ए, ठीक है, जेड इक्वल है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ कि ये आपका बता दे रहा हूँ कि जेड इक्वल ए आई है, तो जेड का आर्गुमेंट पूछा, मतलब कि जेड का आर्गुमेंट पूछे या तो ए आई का आर्गुमेंट पूछे, एक ही बात है, ठीक है। तो आते हैं आपका ए करा, ये पॉजिटिव है आपका, ए और इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी है तो आपका ऊपर चलेंगे, प्योरली इमेजिनरी है आपका, तो हम ऊपर चलेंगे ना, ये आपका ए वाला, ये चीज ये प्योरली इमेजिनरी है और पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ए आपका यही कहीं होगा, ए पर ए कहीं होगा, तो इसका आर्गुमेंट क्या है आपका π/2 है, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट जेड का जो होगा आपका ए आई का आर्गुमेंट क्या होगा π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ए नेगेटिव है तो आपका यहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, ए नेगेटिव है तो ये नीचे आएंगे, और यहीं कहीं होगा आपका, यहीं पर कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा, तो ये आपका इसका आर्गुमेंट क्या है, आपका आर्गुमेंट कहीं या प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहीं एक ही बात होगा, -3π/2 या -π/2। तो सेकेंड वाला का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, सेकेंड वाला का आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा, ए आई है, ठीक है, इसका आर्गुमेंट -π/2 या आपका होगा 3π/2 होगा, या तो 3π/2, ठीक है, क्लियर। थर्ड वाला, थर्ड आपका है, ठीक है, थर्ड क्या करा है,
कि ए आपका ये प्योरली रियल है, ध्यान दीजिएगा, जेड इक्वल ए, आपका ये जो थर्ड वाला है जेड इक्वल ए है आपका, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, तो हम इधर चलेंगे ना जी, ये प्योरली रियल है और पॉजिटिव है, तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस के राइट साइड में चलेंगे, और ये कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, कहीं आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं आपका यहाँ पर होगा, तो इसका आर्गूमेंट क्या है, जीरो, इसका आर्गूमेंट क्या होगा, जीरो होगा, थर्ड वाले का आर्गूमेंट जो आपका ए का क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरा क्या आपका ए, आपका आर्गूमेंट ए मतलब जेड इक्वल ए है, और ये क्या है नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव है, तो आपका नेगेटिव रियल नंबर है, ये आपका क्या ए रियल है, ठीक है, प्योरली रियल, तो रियल आपका इधर जाएंगे नेगेटिव है, तो ये कहीं यहाँ पर होगा, ये आपका यहाँ कहीं होगा, तो इसका आर्गूमेंट जो होगा फोर्थ वाले का आर्गूमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या होगा आर्गूमेंट ए इक्वल क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट पाई होगा, ठीक है, क्या होगा पाई होगा, ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। ये अब 4 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर देगा आपका, 4 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में आप नोट करें, तेजी से नोट करें, मैं आपको पोलर फॉर्म में बता रहा हूँ, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नोट करें, चले, ठीक है। अब मैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, उसको देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को विद इन टाइम में बिना पेन कॉपी को उठाए हुए लगा सकते, बिना पेन का यूज किए हुए यहाँ पर लगा सकते। चलिए, क्या है पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है, या एंड कह सकते हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, एक ही बात हो जाता है, ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ठीक। पोलर फॉर्म एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप या और त्रिकोणमितिक का रूप, ठीक है, ध्रुवीय रूप या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान दीजिएगा, हम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल आपका ए प्लस आई बी ले रहे हैं, ए प्लस आई बी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ए प्लस आई बी है, ठीक है, ए प्लस आई बी, तो आपका यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका वाई है, आपका इमेजिनरी एक्सिस, ए रियल एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है, क्लियर। तो आपको बताए थे कि ठीक है हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म की बात करें तो पहले तो आपका ये जो एक्स एक्सिस जो क्या है, एक्स एक्सिस आपका इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन से एंगल आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल, कोई पॉइंट पी है, ठीक है, इनिशियल लाइन से थीटा एंगल बनाते हुए आर डिस्टेंस पर, ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, आर डिस्टेंस पर, ये आपका आर इनिशियल लाइन से, ये आपका एक्स एक्सिस क्या है, इनिशियल लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या है आपका इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन से आपका ये क्या है एक्स एक्सिस जो आपका थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कामा थीटा होगा, यही आपका क्या है पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये क्या है आपका पोलर कोऑर्डिनेट है, बात ध्यान दीजिएगा, ये आर थीटा क्या है पोलर कोऑर्डिनेट है, बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया है तो आगे बढ़े ना। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना, ये पोलर कोऑर्डिनेट की मैं तो बता दिया कि आपका ये थीटा जो है इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस क्या आपका इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन से एक्स आपका कितने एंगल पर बना रहा है, थीटा एंगल से, आपका आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आर डिस्टेंस मूल बिंदु से कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आर थीटा होगा, पी को क्या कहेंगे पोलर, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट कहेंगे, पी को क्या कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट कहेंगे, बात समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर दूसरा फिगर बनाना चाहता हूँ, मैं दूसरा यहाँ पर फिगर बनाऊँ, तो आपका फिगर को मिटाते हैं एक चीज को,
चले ठीक है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, आपका ये रियल एक्सिस है। ठीक है, आपका थीटा एंगल बनाते हुए कोई पॉइंट आपका पी है, ये आपका पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट आपका ठीक है ए कामा बी है, ए कामा बी है। ठीक, ये आपका आर थीटा, थीटा एंगल बना है एक्स एक्सिस से। और ये जो डिस्टेंस है आपका, ठीक, ये डिस्टेंस है या मॉड आर, मॉड जेड है या आर, ठीक है, ये पॉइंट पी, ये आपका बी होगा, ये आपका बी होगा, ठीक है, आपका ई होगा। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से आपका निकाल सकते हैं हम, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल, कॉस थीटा इक्वल क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस बटा के हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस आपका ए है और हाइपोटेन्यूज आर है, क्या है आर है। तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ से आपका निकालना चाहते हैं ए इक्वल क्या होगा आर कॉस थीटा। हमें इसे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बात समझ आ गया। ठीक है, चलिए। और आपका यहाँ से जब साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा आपका बी बाई आर हो जाएगा, बी बाई आर हो जाएगा। तो बी का मान जो आएगा आपका, बी का मान कितना आएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका लिख सकते हैं जेड को, जेड को लिख सकते हैं क्या, जेड इक्वल आपका यहाँ वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा आर, ए का मान आर कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस आई है आर साइन थीटा, बी का मान, ठीक है, आर कॉमन कर लें, आर जब कॉमन करेंगे तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा प्लस का आई साइन थीटा होगा। अगर इसे आयलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इसे आयलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं आप तो चेंज कर सकते हैं, इसे आयलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो जेड इक्वल क्या हो जाएगा आर ई के पावर आई थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ई आई, यह आपका शार्टेड फॉर्म है, ठीक है, ये शार्टेड फॉर्म है, इसे सिस भी कर सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर सिस, सिस थीटा, आर सिस थीटा। ठीक है, ये आपका आर सिस थीटा हो गया। और ई के पावर आई थीटा जो होता है, ई के पावर आई थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ई के पावर, ठीक है, ई के पावर आई थीटा इक्वल क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। और ई के पावर माइनस आई थीटा कर दें तो आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा होता है। ठीक है, क्लियर। कॉस थीटा साइन थीटा का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं यहाँ पर आसानी से, क्लियर। तो ये आपका पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो मतलब कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको हम इतना लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा स्पेस और देते हैं, अगर नोट कर लिए हैं आप लोग, नोट कर लें, इसको नोट कर लें, तो मैं आप एक और स्पेस देकर मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये आपका क्या है, ये आपका है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, या इसे हम कह सकते हैं क्या आर ई के पावर आई थीटा। ये आपका शॉर्टेड फॉर्म है। ठीक है, ये आपका शॉर्टेड फॉर्म है, मतलब इसके इक्वल करेंगे फिर कंपेयर कर सकते हैं हम आसानी से, कॉस थीटा साइन थीटा का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, मैंने आर्गूमेंट भी बता दिया। ठीक है, आपका थीटा क्या है, आपका यहाँ पर आर्गूमेंट है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, यहाँ पर हमेशा प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लेके चलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको देखते रहेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सस्पिशन होता है, ठीक है, बहुत ही सस्पिशन होता है। कभी कभी एग्जामिनर थीटा के ही मान दे देता है, कभी आर्गूमेंट दे देता है, कभी प्रिंसिपल आर्गूमेंट दे देता है। तो हम पहले तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट पर ही टारगेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट अधिकांश पूछा जाता है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आपको बताया था अभी पोलर फॉर्म में जेड इक्वल ए प्लस आई बी। ठीक है, इसे लिखे थे मैंने आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये आपका। ठीक है, और इसे मैंने शॉर्टेड फॉर्म में भी लिखा था, शॉर्टेड फॉर्म में क्या आर ई के पावर आई थीटा। ठीक है, या सिस से लिखे आर सिस थीटा भी लिखते हैं, आर सिस थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। सिस मतलब क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है, कुछ क्वेश्चन किया जाए, एक दो क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम आर्गूमेंट पोलर फॉर्म में, ठीक है, मॉडुलस सब आपको जो मॉडुलस बता दिए, मॉडुलस आपका बताइए कि मॉड जेड जो होगा, मॉड जेड इक्वल होगा आपका इसका मॉड क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस का इमेजिनरी पार्ट का, और कोणांक क्या होगा आपका थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल tan इनवर्स मॉड में बी बाई ए, इमेजिनरी पार्ट ऊपर रहेगा पान के रियल पार्ट होगा, ये आपका थीटा। ठीक है, ये आपका क्या है आर्गूमेंट की बात कीजिए, थीटा हो गया आर्गूमेंट हो गया, ये आपका
निकलेगा जो आर्गूमेंट होगा, ठीक है, थीटा होगा, और फिर हम देखेंगे कि आर्गूमेंट निकालना है या प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है, आंसर में क्या दिया है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसका आर्गूमेंट पूछ रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपका 1 माइनस 1 माइनस आई, इसका क्या करना है, आर्गूमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर्गूमेंट। अब आर्गूमेंट में ये नहीं कहेगा कि आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछिए, एग्जामिनर नहीं कहेगा, कभी कभी साइलेंट रहता है, ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, एग्जामिनर साइलेंट होता है, आर्गूमेंट न देकर प्रिंसिपल आर्गूमेंट देता है, कहता है कि आर्गूमेंट ज्ञात कीजिए, तो मैं इसका दोनों चीज देखूंगा, ठीक है, आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट दोनों देखूंगा, ठीक है। तो आपको पहले आपका क्या है, ए जेड, मान लेते हैं कि ए जेड इक्वल क्या आपका -1 माइनस आई, ठीक है, इसका हमें आर्गूमेंट ज्ञात करना है। तो आर्गूमेंट ज्ञात करने के लिए आपको बताया था कि थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, -1 है, -1 अपान के रियल पार्ट -1, ठीक है, यही बताया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है आपका, कहीं कहीं आपका π/4 ही दिया रहेगा, अब ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर आपका π/4 ही दिया रहेगा। अब हम दोनों की बात करेंगे, आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब ये आपका डायग्राम आपका क्वाड्रेंट बताया था कि जो आर्गूमेंट होता है, ठीक है, आर्गूमेंट की बात मैं कर रहा हूँ अभी, तो ये आपका थीटा होता है, आपका पाई माइनस थीटा होता है, आपका पाई माइनस का पाई सॉरी पाई प्लस थीटा होता है, ये आपका पाई प्लस थीटा होता है, ये पाई प्लस थीटा होता है, आपका 2 पाई माइनस का ये थीटा होता है, ठीक है, क्लियर, 2 पाई माइनस का थीटा होता है। तो आर्गूमेंट ये हो गया, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें, यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की मैं बात करता हूँ, तो ये आपका है, ये वाई है, इमेजिनरी एक्सिस या रियल एक्सिस, ठीक है, ये आपका थीटा होगा, यहाँ पर ये आपका क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा, ये आपका माइनस पाई प्लस थीटा होगा, और ये आपका माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब ध्यान दीजिए, ये आपका किस कोऑर्डिनेट में लाइज करा है, -1 इसका जो आपको इसे हम लिखना चाहते हैं ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं, तो -1 होगा, यही ना होगा, तो ये किस कोऑर्डिनेट में लाइज करा है। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से देखना चाहते हैं, तो आपका ये वाई एक्सिस है, आपका एक्स एक्सिस है, मतलब कि इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, तो इस किस कोऑर्डिनेट में आएगा, माइनस तो यहाँ पर आएगा, -1 कहीं, -1 यहाँ पर आएगा, -1 कहीं, -1 यहाँ पर आएगा, यहाँ से ये आपका यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो इसमें आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आर्गूमेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट पाई प्लस थीटा है, और थीटा आपको निकाल, ये थीटा आप निकाल चुके हैं, तो आपका आर्गूमेंट जो होगा आपका, ये आर्गूमेंट जो होगा आपका आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट क्या होगा, पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा का मान π/4 है, π/4, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5π/4 हो जाएगा, ये आपका आर्गूमेंट आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, आर्गूमेंट आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि आर्गूमेंट यहां पर अगर बात करते हैं, क्योंकि 2 पाई तक होता है, ठीक है, ये क्या होता है, थीटा से लेकर 2 पाई तक होता है, थीटा से लेकर 2 पाई तक होता है, ठीक है, 4 पाई हो जाएगा आपका, 5π/4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आर्गूमेंट हो गया, ठीक। तो इसमें आपका जो ये आपका है, ये आपका आपको बताया था कि जो थीटा होता है आपका, थीटा लाइज करता है 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाइज करता है, ये चीज। अब आर्गूमेंट की बात करें, अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है आपका, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है आपका, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट में आपका बात देखेंगे, तो क्या है आपका माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस पाई प्लस π/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 3π/4, तो ये कभी कभी आपका पाई ही दे देता है, कभी कभी आपका क्या हो जाता है, ये आपका, ठीक है, क्लियर, ये दोनों चीज आपका। तो आपको हमेशा पहले क्या करेंगे, आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट निकालेंगे, ठीक है, आर्गूमेंट नहीं दिया रहेगा तो आपका थीटा जो आएगा वैल्यू वही रख देंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, एग्जाम में हमेशा पेपर में देखेंगे तो सस्पेंशन, यहाँ पर हमेशा सस्पेंशन में बना रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बैठ जाइए यहाँ पे, अकेले बैठे रहे, नहीं बैठ जाइए, पढ़ाते रहेंगे, आप बैठे रहिए। तैयारी होगी क्या आप लोग की,
नहीं रोक देंगे तो फिर तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 मिनट पढ़ा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए तो आइए, अब ये आपका आर्गुमेंट हो गया। आर्गुमेंट से संबंधित जो आपका आर्गुमेंट हो गया और प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो, ये हमें बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा कि आर्गुमेंट ऑफ 2/5, इसका मतलब कि जेड इक्वल आपका है, आपको लिख दे रहे हैं अगर नहीं समझ आया तो, जेड इक्वल 2/5 है। ये आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है। आप कहेंगे इसमें तो आयोटा है नहीं, इसमें आयोटा है नहीं तो ये कम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर, तो एक कम्प्लेक्स नंबर ही। और ये कम्प्लेक्स नंबर जो है आपका प्योरली रियल नंबर है। क्या है? प्योरली रियल नंबर है। तो आपको मैं अभी बताया हूँ, जस्ट अभी बताया हूँ कि आपका इस तरह से एक डायग्राम ड्रा करिएगा, और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होगा, आपका ये रियल एक्सिस होगा, आपका ओरिजिन हो जाएगा। आपका ये जो आपका इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है आपका π/2 यहाँ पर होता है, ये आपका 0 होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका पाई होता है। आर्गुमेंट की बात करें तो ये आपका क्या होगा, 3π/2 होगा आपका, ये आपका या तो -π/2 होगा। ठीक है, हम क्योंकि ये आपका ये जो एंगल लेते हैं, आपका ये वाला एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये π/2 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका चूंकि ये प्योरली रियल नंबर है, प्योरली आपका प्योरली रियल है। ठीक है, ये प्योरली रियल है आपका, ये प्योरली शुद्ध वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये शुद्ध वास्तविक है। तो आपका ये पॉजिटिव ही है, प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी आपका कह सकते हैं, प्योरली रियल है आपका, प्योरली रियल, प्योरली पॉजिटिव है। तो प्योरली पॉजिटिव आपका होगा तो इस पर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इस पर पॉजिटिव होगा आपका, यहाँ पर होगा ये आपका कहीं 5/2 यहाँ पर कहीं होगा, इस वाई एक्सिस के राइट साइड में कहीं 5π/2 होगा। ठीक है, तो π/2 होगा तो इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, 0 तो हो गया। इसका आर्गुमेंट इसको लगाने की जरूरत ही नहीं, इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, जेड का 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करते हैं हम कि आर्गुमेंट 3, जेड इक्वल आपका -3, इसी तरह से -3 की बात करें, आपका -3, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ये आपका प्योरली, ठीक है, प्योरली रियल है, ये आपका प्योरली रियल है और निगेटिव है। तो आपका वाई एक्सिस के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये आपका -3 यहाँ पर कहीं होगा, तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट जो होगा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को बिना लगाए लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखेंगे तो आपका 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तुरंत लगेंगे आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आपका आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना, एक क्वेश्चन है आपका 9 + 3 7 आई। ठीक है, 9 + 3 i⁻7 है, इसका मापांक पूछ रहा है। ठीक है, इसका मापांक पूछ रहा है। तो पहले तो आपका z इक्वल a + ib के फॉर्म में चेंज करेंगे, इसे z इक्वल a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आपका 9 होगा, आप प्लस i⁻7 है। ठीक है, i⁻7 को लिख सकते हैं i⁻6 × i। ठीक है, और ये आपका i 9 हो जाएगा, प्लस i⁻6 का मान -1 होगा। ठीक है, i⁻6 का मान -1 होगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 3 × -1 × i होगा, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3i हो जाएगा। अब इसका आप क्या निकाल सकते हैं, मॉडुलस निकाल सकते हैं, ये आपका z है। ठीक है, तो मॉड z इक्वल क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का वर्ग अंडर में रियल पार्ट का वर्ग 9 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 81, और ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपका अंडर में कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब बाहर भी निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, 3√10 कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आर्गुमेंट। चलें आगे। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपका है 2 cos, एक क्वेश्चन है आपका 2 cos 240 प्लस i sin 240। ठीक है, ये आपका करा है कि इसको चेंज करना है हमें। ठीक है, इसे चेंज करना है, a + ib के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि z इक्वल आपका a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे इसे, आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, मेट्रिकल फॉर्म, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, इसे भी किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, cos 240 का मान होता है आपका माइनस, इसको कन्वर्ट लिख लीजिए, cos 180 माइनस प्लस का 60 लिख सकते हैं। ठीक है,
क्लियर, प्लस आई साइन 180 प्लस 60 लिख लीजिए, कन्वर्ट कर लेंगे। और इसे लिख सकते हैं क्या, कास 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कास हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा आपका 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा यहाँ पर होगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कास क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, साइन भी हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का कास, ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आई माइनस का साइन 60, अब वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, ये वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसका मान क्या होता है माइनस 1/2 होगा, तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसका मान √3/2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कैंसिल हुआ, ठीक, आपका आंसर क्या है आपका आगे, आपका आ गया -1 माइनस √3/2, किस फॉर्म में आपका ये आई है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपका, ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ओके, तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं अब, ठीक है, अब यहीं क्लास को रोकते हैं, अब वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करते रहें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करवाते रहें आप लोग अधिक से अधिक, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।